हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विड्रॉल वर्सेस एग्जिट फॉर जोसा काउंसलिंग। ठीक है, अभी जोसा काउंसलिंग के अंदर में काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि भाई विड्रॉ क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, क्या हमें फी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या सबको फी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या फी पेमेंट करना जरूरी है अगर हमें अपने मनपसंद की सीट नहीं मिली है तो। ये सारी चीजें हम लोग जो इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक समझ लेना, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपका पैसा बिल्कुल ना फंसे। राइट, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप बॉट है कॉलेज दोस्त का, काफी हेल्पफुल व्हाट्सएप बॉट है ये। अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है, आपको सिर्फ सवाल पूछना है व्हाट्सएप बॉट को एंड वो आपको उसका गाइडेंस दे देगा। ठीक है, एंड इसके अलावा भी अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई रिसोर्सेज चाहिए, जे एडवांस के लिए कोई रिसोर्सेज चाहिए और कोई एग्जाम के लिए रिसोर्सेज चाहिए, या इन जनरल कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको स्टडीज रिलेटेड या फिर कॉलेजेस रिलेटेड, तो वो आपको ये बॉट बहुत ज्यादा उसके अंदर में हेल्प करता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप लोग चेकआउट करो। बहुत ही रेलेवेंट डेटा इसके अंदर में आपको कॉलेजेस फाइंड करने में या फिर रिसोर्सेज फाइंड करने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, आपके प्रिपरेशन में भी और आपके करियर में भी। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भाई विड्रॉल और एग्जिट से पहले क्या पैसा सबको भरना पड़ता है। मान लो आपको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली, काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, मैंने देखा है कई जगह कि भाई राउंड 1 में कोई सीट आपको नहीं मिली तो क्या आपको पैसा पे करना है? नहीं। क्या आपको राउंड 2 में अगर कोई सीट नहीं मिली, क्या आपको पैसा पे करना है? नहीं। सीट एक्सेप्टेंस फी आपको तब पे करना है जब मान लो किसी भी राउंड में, मान लो आपको राउंड 3 में जाके कोई सीट मिलता है, राउंड 1 में नहीं मिला, राउंड 2 में नहीं मिला, राउंड 3 में कोई सीट मिला। अब ये सीट आपकी चाहे कुछ भी हो, आपका कोई भी कॉलेज हो, कोई भी ब्रांच हो, आपके चॉइस फिलिंग में था, आपको कुछ मिला है, नाउ यू हैव टू पे द फी, नाउ यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। ठीक है, और बिंदास पे करना है आपको। ये नहीं सोचना कि मेरे 30,000 रुपए 35,000 रुपए मेरे वेस्ट चले जाएंगे, तो आप उसमें से रिफंड ले सकते हो। अगर आपको अगले राउंड में निकलना, उसके अगले में निकलना, आप रिफंड ले सकते हो। ठीक है, सो टू कंटिन्यू इन जोसा यू हैव टू पे द फी। अगर आपको लग रहा है नहीं यार कुछ खास नहीं हो रहा, देन यू कैन इग्नोर इट, आप आगे के राउंड में नहीं जाओगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंस है उसकी कि हाँ भाई कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे को ये लेना है या फिर इससे बेटर कुछ मिल जाए तो लेना है, वर्स्ट केस में मैं विड्रॉ कर लूंगा, कोई और प्राइवेट कॉलेज चला जाऊंगा। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन आगे के राउंड्स, सो यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, विड्रॉ और एग्जिट दोनों लगभग एक ही चीज है। आप अगर एग्जिट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप एग्जिट कर रहे हो, निकल रहे हो आप, और अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ का मतलब है आपने पेमेंट किया है, आपने कुछ पेमेंट किया है जोसा को, ठीक है, और आपको विड्रॉ करना है, पैसा विड्रॉ करना है। एग्जिट भी सेम चीज है, आप निकल रहे हो बाहर, और विड्रॉ भी सेम चीज है, आप निकल रहे हो बाहर। बट विड्रॉ में क्या है, आपने किसी राउंड में मान लो सीट आपको मिली, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया, आपने पूरे प्रोसेसेस कंप्लीट करे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करे, क्वेरीज का जवाब दिया, फ्रीज फ्लोट स्लाइड आपने किया, लेकिन उसके बाद आपको आगे लग रहा है कि नहीं भाई मैं विड्रॉ कर लेता हूं, यहां से मेरे को कहीं और प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, अच्छा कॉलेज कोई मिल रहा है, या फिर मैं बाद में सीसैब में पार्ट लूंगा, या फिर मैं ड्रॉप लूंगा, आपका प्लान चेंज हो गया, तो आप वहां पर विड्रॉ कर लेना। आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने फ्लोट किया है और आगे अच्छे कॉलेजेस आपको नहीं मिल रहा आगे के राउंड में, आप विड्रॉ कर सकते हो। सो दोनों एक ही चीज है, दोनों ही मतलब है बाहर निकलना। अब विड्रॉ जब आप करते हो, थोड़ा बहुत पैसा आपका जोसा काटता है, प्रोसेसिंग फी वगैरह जो भी रहता है, बाकी का पैसा आपको आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, डिपेंड करता है कब किसका है, बट आ जाता है। सो दैट इज द प्रोसेस, विड्रॉ या फिर रिफंड आप कुछ भी कह लो। आपका जो IITs है वो आपके सेकेंड लास्ट राउंड तक रहेगा। ठीक है, और जो आपका NIT प्लस सिस्टम है वो लास्ट राउंड तक रहेगा। फिर उसके बाद में फिर स्पेशल राउंड्स होते हैं उसके लिए, ठीक है, जिसको हम सीसैब कहते हैं। तो वहां पर आप चॉइस फिलिंग को दोबारा से कर सकते हो सीसैब के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वहां पर भी आप राउंड 1 के बाद में विड्रॉ कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो सीसैब में भी। ठीक है, सो NIT प्लस सिस्टम में अगर आप हो, आप विड्रॉ कर सकते हो, बट अगर आप IIT से विड्रॉ करना चाहते हो, आपको सेकेंड लास्ट राउंड तक जो है विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बेसिक सा सिस्टम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट करके आप बता देना, एक दूसरे बच्चे भी आपस में हेल्प करते हैं। एंड अदरवाइज आप कॉलेज दोस्त का जो व्हाट्सएप बॉट है उससे भी सवाल पूछ सकते हो काउंसलिंग रिलेटेड, वो आपको जोसा काउंसलिंग में पूरी हेल्प वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। एज अ पर्सनल गाइडेंस आपको वहां पर व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।